राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। सीज़न के पहले अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मिक्स वेज अचार। बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। दरअसल घर में बहुत सारी सब्जियाँ आई थी तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ इन्हीं में से ले लेती हूँ और अचार की रेसिपी आपको दे देती हूँ। सभी सब्जियाँ एक साथ मिल जाए, कभी कभी मौका मिलता है। सबसे पहले ये है पपीता। तो जो पहले तो मैंने सारी सब्जियों को धो लिया है और जो मिर्च वगैरह की डंठल वगैरह होते हैं ना उनको मैंने कट कर लिया और धो के यहाँ पे रख लिया है। अभी इनका काफ़ी मॉइस्चर नहीं सूखा है, काफ़ी ये गीली गीली है। मैंने सोचा कट कर ही लेती हूँ, इनको कट करने में काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पर मेरी भांजी पायल आई हुई है, ये बैठी हुई सब्जी कट कर रही थी, मैं अचार की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हिस्सा यहीं पे आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो अचार की सब्जी है ना वो थोड़ा सही तरीके से और थोड़ा लंबे समय तक कट की जाती है। मतलब सही तरीके से कट की जाती है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। अब ये जो पपीता है ना, पूरा पपीता तो मैं अचार में नहीं डालूंगी, इसमें से मैं आधा ही पपीता ले रही हूँ, बाकी की सब्जी बनेगी। जो पपीता होता है इसको कट करने के बाद इसके बीज निकालने होते हैं। बीज निकालने के बाद आपने देखा चाकू से अंदर की एक लेयर निकाली है, उसको भी निकालना होता है और इसको इस तरीके से छीलना होता है। अब आप इसको किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद है यहाँ पर ये किरोंदे। तो करीब ये 200 ग्राम के जितने किरोंदे होंगे। तो किरोंदा आजकल वैसे मार्केट में आ रहा है और अब तो सारी ही सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं, मतलब 12 के 12 महीने ही आती है। किरोंदे को हमें इस तरीके से बीच में से कट लगा लेना है, मतलब एक किरोंदे में से 2 किरोंदे कट कर लेते हैं, 2 हिस्से उसके बना लेने हैं। बाकी सारी सब्जियां कट करना सभी को आता ही है। तो यहाँ पर है ये तीखे वाली हरी मिर्च, साथ में यहाँ पर मेरे पास थे 4-5 नींबू। एक नींबू में से करीब यहाँ पर 8 हिस्से बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये किरौंदे कट हुए और ये पपीता लिया है और ये है अचार की मोटे वाली मिर्च। अब कट करने के बाद कम से कम इनको 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि जो भी कुछ मॉइस्चर था ना इनमें वो सारा का सारा सूख सके। उसके बाद यहाँ पर ये बड़ी सी एक मिक्सिंग बाउल ले ली है। हमेशा जब भी इस तरीके से अचार को मैरिनेट करने के लिए जाए तो चुने कि हम यहाँ पर कोई कांच की ही बाउल ले लें या चीनी मिट्टी का बर्तन ले लें, तो ऐसे में अचार हमारा फ्रेश रहता है और ख़राब होने से भी बचा रहता है, बर्तन भी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद इसमें हमें नमक डालना होता है और अचार में अक्सर नमक ज़्यादा ही जाता है, तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टीस्पून के जितना नमक डाल दिया है और ये टाटा का ही नमक है। इनको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और छोड़ना है कम से कम 12 से 14 या फिर 15 घंटे के लिए, यानी कि इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। अब जैसे मैंने इसको कल लगभग में दोपहर में जो है नमक लगा के चढ़ा दिया था 3 बजे करीब, और अब मैं देख रही हूँ करीब यहाँ पर 9 बजे, मतलब अगले दिन की 9 से 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो जो हमारी सब्जी है वो बहुत ही अच्छे से चढ़ाई जा चुकी है और आप देखो कि जो इनका मॉइस्चर होता है ना वो इस तरीके से एक लिक्विड के रूप में सारी सब्जियों से अलग हो रहा है। तो यही वो सब्जियों का मॉइस्चर होता है जो हमारे अचार को बहुत जल्दी से ख़राब करता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह लगा के इसको चढ़ा देते हैं तो ये मॉइस्चर निकल के बाहर आ जाता है और हमें मिल जाती है एकदम फ्रेश सब्जियाँ और अचार की लाई भी मिल जाती है साथ साथ। मतलब ये 3-4 साल तक भी अचार नहीं ख़राब होगा अगर आप इस तरीके से इस अचार को डाल दोगे। अब ये जो पानी है ना इसका हमें कुछ भी नहीं करना होता है, उसको हमें फेंकना ही होता है। आम का अचार बनाते हैं तो वो पानी वापस से आम के अचार में डाल दिया जाता है, लेकिन सब्जियों का पानी अचार में नहीं डाला जाता है। जैसे मैंने पानी के अंदर से इन सब्जियों को निकाल दिया है, इनको चाहे तो आप करीब आधा से पौना घंटे की धूप लगा ले अगर अच्छी धूप निकल रही है, और नहीं धूप निकल रही है तो आपको क्या करना है, कहीं जहाँ पे अच्छी खासी हवा आती हो या फिर फ़ैन वगैरह चलता रहता हो तो करीब इसको 1 दिन के लिए आप छोड़े रखिए। इनका सारा मॉइस्चर ना ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इनको मैंने 1 दिन के लिए छोड़ दिया था, अच्छा खासा मतलब मॉइस्चर ख़त्म हो चुका था इनका, लेकिन मुझे क्या हुआ शाम के टाइम में टाइम ही नहीं लगा अचार को डालने का, तो फिर से मैंने इसको रात भर के लिए छोड़ दिया था। अब ये अगला दिन हो रहा है और जो अचार है ना, यानी जो सब्जियां है ना, अचार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अचार का एक मसाला बनाते हैं। करीब यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून के जितना ले लिया है साबुत धनिया, 2 टीस्पून के जितना मैंने यहाँ पे लिया है सौंफ, 1 टीस्पून के जितना लिया है यहाँ पर जीरा, थोड़े से दाने मेथी के, और कम से कम 3 टीस्पून के जितना हमें यहाँ पर ले लेनी है अपनी राई। राई में खट्टापन होता है और अचार में टेस्ट भी आता है। साथ ही साथ थोड़ा सा हींग है और मैंने यहाँ पर ले ली है लाल मिर्च सूखे वाली। तो इन मसालों को चाहे तो आप गैस ऑन करके मतलब इनका मॉइस्चर सुखा ले कढ़ाई वगैरह में डाल के, और नहीं तो आप इनको धूप में 1 से 2 घंटे की धूप लगा दें तो इनका मॉइस्चर ना सूख जाना चाहिए। उसके बाद इनको हमें
पीस लेना है। अब चाहे तो आप इनको एकदम से मोटा मोटा पीस ले या फिर आप इनको थोड़ा सा बारीक करके पीस ले। तो आज मैं एकदम फाइन पाउडर बना के डाल रही हूँ अचार में, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मम्मी आप दरदरा अचार का मसाला डालते हैं अचार में, वो हमारे दांतों में घुसता रहता है और हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों को ना ऐसा ही होता है। तो मैंने इसको एकदम फाइन सा पीस लिया है और सब्जियों को एक बाउल में डाल लिया है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच के जितना ये अचार का पिसा हुआ मसाला डाल दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम नमक भी डाल देते हैं। तो वैसे तो 1 टीस्पून के जितना नमक काफ़ी हो जाएगा, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिए, अगर कम है तो बाद में भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के जितना मैंने यहाँ पर डाल लिए है हल्दी पाउडर। साथ ही साथ मैंने कच्चा तेल डाला है सरसों का। सरसों का तेल ये घर का है और मैं बिल्कुल श्योर थी कि जो तेल है ना एकदम फ्रेश है। आप मार्केट का तेल लेके आ रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा तेल लेके किसी भी बर्तन में और आंच के ऊपर रख के देख लें। अगर उसमें पानी का असर है तो तेल को गर्म करके ही डालें, और अगर उसमें बिल्कुल भी मतलब पानी वानी का असर नहीं है और बिल्कुल बढ़िया तेल है तो आप कच्चा ही तेल डालें। सरसों का कच्चा तेल डालने से अचार में टेस्ट तो बनता ही है, साथ ही साथ अचार की लाइफ भी बढ़ती है, लंबे समय तक फ्रेश रहता है और एकदम खुशबूदार बन के आता है। सरसों का तेल अचार में एक तरीके से प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मार्केट में बहुत सारे अचार आपको मिल जाएंगे और लंबे समय तक वे चलते भी रहते हैं और उसमें तेल नहीं होता है, बहुत ही कम तेल होता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक केमिकल आता है तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आप घर में इस तरीके से अचार को बनाइए और सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश करिए अच्छे ब्रांड का तेल लेके आए और सरसों का तेल ही अचार में डालें, और नहीं तो अगर अच्छे ब्रांड का नहीं है तो तेल को गर्म करके डाल दें। उसके बाद इसको स्टोर करें किसी भी एयर टाइट कांच के सूखे कंटेनर में, या फिर कोई चीनी मिट्टी का बर्तन वगैरह ले सकते हैं, उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए ये अचार कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लेगा और खाने के लिए ना तैयार हो जाएगा। तो सब्जियां तो मार्केट में आने लगी है, आप भी इस मिक्स वेज अचार को अपने घर में बना के रख लीजिए। ऑफिस के टिफ़िन में दीजिए या बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है।